रबीउल अव्वल शरीफ की आज के बाद ये समझ लो कि महीना तो शुरू हो ही गया, और वो भी मुबारक महीना, ऐसा मुबारक महीना कि खुदा की कसम ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि ये महीना न होता तो हम सब का जीना न होता। ईदों की ईद, ईद मिलादुन नबी, मुबालगा नहीं है, हकीकत है ये, और इसका सबूत, इसकी असल मौजूद है अहादीस में भी और कुरान पाक में भी। चूँकि मिलाद का मतलब होता है पैदाइश का ज़िक्र, तो हुजूर की आमद का तज़किरा तो कुरान में मौजूद है, मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। तो ऐसा मुबारक महीना, और इस मुबारक महीने में हमारे मोहतरम नसीम साहब की शादी का मौका, तो ये तो साहब खुशी पर खुशी वाली बात है, मुबारक ही मुबारक है। चूँकि हमारे हुजूर का मामला ये है कि वो जो न थे तो कुछ न था। अरे बोलने पे टैक्स नहीं लगाया, जब ये लोग बोल सकते हैं तो आप भी बोलो मेरे भाइयों ज़रा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। इसी मुबारक महीने में 12 रबीउल अव्वल, कितनी तारीख बताई मैंने, ऊंचा बोलिए ज़रा, 12। और टाइम कैसा, ए बच्चा पार्टी आपने, टाइम कैसा पता है कि उजाला आ रहा है, अंधेरा न मुकम्मल उजाला न मुकम्मल अंधेरा, आने वाला है नूर का सवेरा। नबी आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। मुकम्मल दिन होता तो शिकायत होती रात को, और मुकम्मल रात होती तो शिकायत होती दिन को। ये आमिना के लाल हैं, शिकायतें पैदा करने नहीं, शिकायतें ख़त्म करने आ रहे हैं। और फिर ये भी हो सकता था कि शाम के वक़्त में हुजूर की पैदाइश होती कि उजाला जा रहा होता, अंधेरा आ रहा होता, मगर उसमें वो बात ना थी जो सुबह के वक्त में है। चूँकि इशारा इस तरफ है कि अंधेरों तुम अपने बोरिया बिस्तरे लपेटो, अब उजालों के दिन आ गए। उजाला मतलब ये इशारा इस तरफ है कि देखो मेरा महबूब आने वाला है। और जब आप तशरीफ़ लाए तो बताऊं मैं आपको, पूरा घर महकने लगा, पूरा घर महकने लगा, हर तरफ नूर ही नूर बिखर गया। और वो कैसा समा था, अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा मुबारक समा था। अगर मैं आला हज़रत के लहजे में कहूँ तो मतलब ये निकलेगा, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार। मेरे साथ आप भी पढ़ें, आ गए सरकार, आ गए सरकार। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ताजदारे खत्म नबूवत, मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाह की जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का मस्त बू है बुलबुले, हाँ मस्त बू है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का, आ गए हैं। अच्छा, वो सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे वो ऐसा जैसे आपकी बस्ती में भी होता होगा, बैठके हैं लोग बैठ जाते हैं, तो मक्का शरीफ में भी खाना काबा के पास में एक सहन है, वहीं पे लोग बैठे, अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, तो तस्करे हो रहे हैं। एक औरत वहाँ से गुजर रही है, एक बूढ़ा आदमी खड़े होकर कहता है, यार रात में क्या हुआ भाई, अपने शहर में ऐसा तो कुछ हुआ है जो बहुत बड़ा इनकलाब या बदलाव या क्रांति आई है। कब बूढ़े में कहना क्या चाहते हो? कब बात ये है भाई, मेरे घर पे फाका हो गया था रात, घर में गुर्बत की वजह से खाना नहीं बना, लेकिन सुबह मैं उठा हूँ तो मेरी वही बकरी जिसके थन में दूध की एक बूंद नहीं थी, सुबह मेरी बीवी ने मुझे बताया कि पता नहीं रात ही रात में क्या हो गया, घर के सारे बर्तन ख़त्म हो गए मगर उसके थन का दूध ख़त्म नहीं हो रहा है। ये हुआ क्या है? अच्छा, वो बूढ़ा जब कह के बैठ गया ये बात, तो एक बंदा और खड़ा हुआ, उसने कहा, मियाँ तुम्हारे बोलने के बाद मेरी भी हिम्मत बन गई, वरना मैं सोच रहा था मेरी सुनेगा कौन। तुम्हारे घर जो हुआ है ना, इससे ही मिलता जुलता मामला मेरे घर भी हुआ है। क्या तुम्हारे घर क्या हुआ? कि मेरी बहन की बड़ी तबीयत ख़राब थी, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, कहीं से शिफा न पाया, रात में पता नहीं कौन आया, मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। ये तस्करा हो रहा था तो एक खातून वहाँ से गुजर रही थी, एक औरत, उम्र दराज औरत थी, उनके सामने ये बात आई तो उन्होंने कहा, ए मक्का के लोगों, तुम्हें पता है ये बदलाव क्यों आया है? तुम्हें पता है ये क्रांति क्यों आई है? तुम्हें अंदाज़ा है कि ये सब हो क्या रहा है? का खवात ए खातून, यही तो तस्करा चल रहा है कि हुआ क्या है। तो उसने बताया, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ बस तुम सब लोग, मैं तुम्हें वहीं पर लेके चलती हूँ जहाँ से नूर की शमें जल रही हैं, जहाँ से मोहब्बतों के उजाले फूट रहे हैं, जहाँ ऐसा गुलाब, गुलाब रहमत जिसको कहिए, बल्कि गुलाब भी वहाँ उनके दर से खिलते हैं। आओ मेरे साथ। ये औरत आगे आगे और जनाबे वाला वो जो हजरात हैं वो पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही जनाबे आमिना के मकान के करीब पहुँचे, खातून ने कहा, मक्का वालो, यही वो घर है जिस घर में नूर आया है खुदा का, यही वो घर है जहाँ पे कोई आने वाला आया है जिसने रोते हुए के आंसू पूछ दिए, परेशान लोगों के गम दूर कर दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे आमिना का मकान, जनाबे आमिना का मकान बुक़्क़े नूर बना हुआ है, यानी नूर बरस रहा है। ऐसा अजीब समा है, सबको अंदाज़ा हुआ और उन्होंने मान लिया कि बूढ़ी औरत बात तेरी ही सच्ची है, इन्हीं की वजह से क्रांति आई। अब मैं यहाँ तेज़ी से आपको ये भी बताऊं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ये हैं हुजूर के दादा। कौन है? वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनका इंतकाल हो चुका है, यानी हुजूर शिकम मादर में थे, अपनी मादर के शिकम पाक में थे कि उनका इंतकाल हो गया था। और दादा को मोहब्बत पोती पोतों से बहुत होती है, जो यहाँ बैठे हैं वो उसकी गवाही देंगे मेरी बात की। औलाद को तो दादी दादा डांट भी देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, मगर पोती पोतों से मोहब्बत बहुत होती है। ऐसे बेटी से ज़्यादा मोहब्बत नवासी और नवासों से होती है, एक नेचुरली बात है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब ये खबर पहुंची तो दौड़े दौड़े घर में दाखिल हुए, हज़रत आमिना के करीब जाकर के कहा, बेटी आमिना,
मैंने अपने फर्जंद अपने पोते का बड़ा तस्करा सुना है। मदीने की गलियों में मक्का की गलियों में आज कोई इसके अलावा तस्करा ही नहीं है। मुझे उसका रुख ज़ेबा तो दिखा दो, मुझे उसका चेहरा तो दिखा दो। सैयदा हज़रत फ़ातिमा हज़रत आमिना खातून ने अर्ज़ की, जी जी सरदार कुरैश, आपने उठाया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को और उनकी गोद में पेश कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा जब अपने दादा जान की गोद में पहुँचे तो लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिलने लगे। अल्लाह अकबर। अपने पोते को मुस्कुराते हुए देखा तो मोहब्बत के आंसू आ गए। वो आंसू क्या हैं? दरअसल अपने बेटे की याद आ गई कि मेरा बेटा अब्दुल्ला जिंदा होता, यहाँ पर मेरे सामने होता, अपने बेटे को देखता, उसकी आंखों से फरते मसरत से आंसू छलक जाते, मोहब्बत में चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता। आप दीदा हो करके अपने पोते को सीने से चिमटाया। सुनो लोगों, और सीने से चिमटाने के बाद सीधा खाने काबा की तरफ ले गए ताकि गोद में लेकर के पोते को खाने काबा का तवाफ करूं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूं। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे घर में ऐसा पैकर भेजा है, ऐसा खूबसूरत हसीनो जमील बेटा भेजा है, मेरा पोता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो खाने काबा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और निगाहें उनकी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ हैं, कदम खाने काबा की तरफ है। तवज्जो फरमाइएगा। कहते हैं कितनी जल्दी से खाने काबा आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैंने जो निगाहें उठा करके देखा तो सामने काबा है, बिल्कुल करीब आ गया, मगर मेरा दिमाग चकराने लगा, चूंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं बढ़ रहा हूं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा भी झूम रहा है ना? बोलिए, जोर से बोलिए जरा। आला हजरत कहते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं तो खाने काबा भी झूम रहा है, चूंकि अब वो आ गया जो खाने काबा को बुतों से पाको साफ करेगा। आखिरी नबी आ गए, उसमें जो रखे थे ना, रखे थे, समझ रहे हो इशारा मेरा? अरे समझ गए ना आप लोग? अब मैं क्लियर क्या करूं, आप समझ गए तो जो नहीं समझे उन्हें वो समझा दें जो समझ गए हैं। सुबह को अगर पूछें कि भाई किस चीज़ को कह रहे थे, रखे थे, वो धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, ऐसे समझ लो आप। और उसमें से एक में से तो आवाज़ आई, उसमें से आवाज़ ये आई कि हमारे दिन लद गए, अब एक ही अल्लाह की परस्तिश होगी, यानी खुदा है, एक है बस, और वो अल्लाह है, उसी की इबादत होगी। धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं, उनसे आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह अकबर। हमारे हुजूर की आए मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। मुंतज़े दोनों आलम थे जिनके लिए, मुंतज़े दोनों आलम थे जिनके लिए, आए वो और फैली खुशी है तरफ, उनके आते ही जुल्मत के बादल छटे, हो गई रोशनी रोशनी है तरफ। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाने काबा झूम रहा है। आहा हा। बोलिए सुभान अल्लाह। चूंकि सबका काबा है, सबका हमारा और आपका किबला है काबा, मगर काबे का काबा आला हजरत से पूछो, वो कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जिंदाबाद। आप भी बोलिए ना, काबे का काबा देखो। अब हजरत आमिना की बारगाह में वो लेकर के पहुंच गए। मक्का शरीफ का दस्तूर ये था कि आसपास के देहात की औरतें आती थीं और फिर वो शहर के बच्चे लेकर के चली जाती थीं। इस साल भी देहात की औरतें आईं और उन औरतों में एक ऐसी खातून भी है जिसके घर पे गुर्बत का आलम ये है कि कई कई दिन तक मकान का चूल्हा नहीं जलता, उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं, बकरियों के थनों में दूध तक नहीं, और गरीब का मियाँ होता कौन है? मगर जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। अल्लाह तो सबका है। आप देखो कमज़ोर, अब उनकी जो सवारी है वो चल भी नहीं पा रही है, तो काफिले वालों ने कहा इसकी वजह से अगर रुके तो पहुंच गए फिर मक्का,
छोड़ो इसे यहीं पर। उस गमज़दा खातून का नाम इतिहास के पन्नों में ऐसा है कि नाम लो तो ईमान वाले को कलेजे पे बर्फ पड़ने लगती है, ठंडक पड़ने लगती है। क्या नाम है बोलिए उनका? हलीमा। सब लोग बोल दो, अरे वो पाकीज़ा नाम अपनी ज़बान से अदा करो, हमारे हुजूर की रूह पाक खुश होगी। बोलो क्या नाम बताया मैंने? हलीमा। अब इसको ऐसे कह लो, अम्मी हलीमा। यानी अब वो सिर्फ हलीमा नहीं बल्कि हम और आप क्या कहते हैं? अम्मी हलीमा। वो भी हैं और वो अकेली नहीं है, दूध पीता बच्चा है गोद में, शौहर हैं, वो खुद हैं, और सवारी चली नहीं पा रही तो सब छोड़ के चले गए। वो कहते हैं ना, डूबते को तो एक लात और मार देती है जनता कि चलो तुम यहीं पे रहो। अब उन्हें क्या पता था तेज जाने वाली खवातीन को या आगे जाने वाले काफिले को क्या पता था? जिसे तुम छोड़ के जा रही हो ना, तुम्हारा तो नाम भी याद नहीं रहेगा, और जिन्हें छोड़ के जा रही हो इनका नाम कयामत तक याद रखा जाएगा। जिन्हें तुम पीछे छोड़ रही हो ये पीछे नहीं रहेंगी बल्कि सबसे आगे यही रहेंगी। इन्ना माल उसरी युसरा, परेशानी होती है तो आसानी भी होती है। ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर न हो। अब वो तो चली गई, सब अमीरों के बच्चे लेकर के आ गई, उनकी किस्मत में ही नहीं थे हमारे हुजूर। ये मत कहा करो कि हुजूर को उन्होंने छोड़ा ना। मैं कहता हूं मेरे हुजूर ने जो मुंतखब किया है वो हजरत हलीमा को मुंतखब किया है। किस्मत चमकी हजरत हलीमा की रही है। अब वो खवातीन तो सब चली गई, सबके दिमाग में ये था कि यतीम बच्चा है, इसके घर से कुछ मिलेगा तो है नहीं। उन्हें क्या पता था कि कायनात की रोशनी इन्हीं की चौखट से मिलती है। सबको सब कुछ मिलता ही इन्हीं की चौखट से है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अब वो तो चली गई। अब वो जब निकल रही थी मक्का छोड़ के, तब ये पहुंच रही थी। अब अंदर पहुंची तो सबके घरों पे पता चला बच्चे तो सब चले गए। किसी ने बताया सरदार कुरैश हैं अब्दुल मुत्तलिब, उनका पोता जो यतीम है वो है। अब हलीमा के दिल में ऐसी मोहब्बत, कुदरती मोहब्बत, अल्लाह ताला जो मोहब्बत दिलों में डालता उसको कहते हैं कुदरती मोहब्बत। पहुंच गई घर पे, और खुदा की कसम यकीन मानना, जैसे घर में दाखिल हुई हजरत हलीमा के दिल में मेरे हुजूर की मोहब्बत के झंडे गाड़ दिए गए अल्लाह की तरफ से। जैसी अंदर दाखिल हुई ऐसी महक जो जिंदगी में कभी न सूंघी थी। कहा हलीमा ने कहा, ऐ खातून, आमना नाम है आपका, ये बताओ आप इत्र कौन सा इस्तेमाल करती हैं कि पूरा घर महक रहा है? तो हजरत आमना ने फरमाया, हलीमा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, जब से मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया है मेरा घर महक रहा है, मेरा घर चमक रहा है। अब तो ऐसा मोहब्बत का जज्बा बेदार हुआ। कहा, आमिना जरा अपना नूरे नज़र दिखाओ। सूफ कहते हैं वो कपड़ा होता है सूती, हाँ, तो सूफ के कपड़े में अल्लाह के पैगंबर आराम फरमा रहे थे, और एक चादर हुजूर के जसद अतहर पर थी। जैसे ही चादर हटाई और हुजूर का चेहरा देखा, अल्लाह अल्लाह यार, गुंबद खजरा देख लो तो निगाहों में समा जाता है, दिल में बस जाता है, निगाहों से हटता नहीं। अम्मी हलीमा तो हुजूर का बचपना देख रही हैं, तड़प गई, मचल गई, और एकदम प्यार इतना आया, कहा मैं ना इजाजत दो तो गोद में ले लूं तेरे बेटे को। यार हुजूर के गुलाम हो तो ऊंचा बोलो ना आप लोग जोर से सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी गवाह होते हैं ना जलसों में कि कौन कैसा सुन रहा है, क्या तासुर दे रहा है। तड़प गई और कहा, आमना इजाजत दे तो उठा लूं। हजरत आमना ने फरमाया बिल्कुल। हजरत हलीमा ने जैसे ही हुजूर को गोद में उठाया, मेरे हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, और उनको मुस्कुराते हुए देखा तो देखो चिमटा लिया हजरत हलीमा ने, और चिमटाने के बाद दिल ने फैसला किया कि मुझे 1 रुपया ना मिले कोई गम नहीं, मगर आमना तेरा बेटा छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगी। मेरे भाग खुलेंगे ही ऐसे, मेरी किस्मत का सितारा चमकेगा ही ऐसे। उसके बाद देखो मेरी तरफ देखो मेरे साथियों, अल्लाह के पैगंबर को हजरत हलीमा ने खूने जिगर पेश किया, यानी दूध पेश किया।
तो हमारे हुजूर ने वन साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ का दूध नहीं पिया हमारे आका ने, बल्कि चेहरा फेर लिया दूसरी तरफ से। हजरत हलीमा घबराई, या अल्लाह मामला क्या है, ये बच्चा दूसरी तरफ का दूध नोश क्यों नहीं करता? जरा तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ देखिए। वो हजरत हलीमा परेशान है कि ये बच्चा दोनों तरफ का दूध नोश क्यों नहीं करता, सिर्फ एक तरफ का दूध क्यों पिया है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमारे हुजूर ने इशारों में बता दिया, अम्मी हलीमा अकेली आती ना तो दोनों तरफ का दूध नोश कर लेता। तुम्हारी गोद में तुम्हारा बेटा भी तो है, सगा बेटा, जो मेरा अब रजाई भाई हो गया। अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो मेरे भाई का हक मारा जाएगा। मोहम्मद किसी का हक मारने नहीं आ रहा है, बल्कि दूसरों को हक देने आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबी नबी हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ भाई, आप हजरात से पूछता हूँ, हमारे हुजूर पालने में भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, यानी कि अपने भाई का ख्याल है। और आज हम कलमा गो हैं, हुजूर से मोहब्बत का दावा भी और है भी मोहब्बत, अगरचे मजबूत वाली नहीं है कारी साहब, मगर है मोहब्बत। तो अब हमारे और आपकी जिम्मेदारी भी ये है कि हम किसी का हक ना मारें। बोलिए, ये जो हमारी बस्तियों में, ख़ासतौर पे देही बस्तियों में, नहीं देहात में, ये जो झगड़े होते हैं, कहीं मेंढों का झगड़ा हो गया, कहीं प्लॉट के झगड़े हो गए, कहीं खेत के झगड़े हो गए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हुजूर की उम्मती हैं। हमारे हुजूर ने अपने भाई का हक नहीं मारा, हालांकि वो पालने की उम्र है, मगर पैगाम दे दिया कि देखो तुम मेरा कलमा पढ़ते हो तो मेरी सीरत भी अपनाओ, मेरे तरीके पे भी चलो। लिहाजा एक दो बालिश्त से, अरे मैं तो कहता हूं यार 100-200 बीघे से भी अगर वो गलत तरीके पे लोगे तो क्या कर लोगे? जाओगे तो आखिर मिट्टी ही में, कितने मालदार हो जाओगे? कारून से ज्यादा तो नहीं हो सकते, जिसके खजानों की चाबियां हाँ लाद के जाती थी, इतना खजाना। लेकिन पता है 20वें पारे में बयान किया गया है, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, जब उसको जमीन में धसाया तो अकेला नहीं धसाया गया, बल्कि उसके खजाने भी जमीन में धसा दिए गए। तो लिहाजा दौलत कमाने को शरीयत मना नहीं करती, तिजारत करो, मेहनत करो, खूब कमाओ, लेकिन हराम तरीका मत अपनाओ। ये नहीं कि किसी का प्लॉट दबा लिया, किसी की ज्यादा जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी की मेंढे काट दी जानबूझ करके, ना, ऐसा मत करो। इस तरीके से ये आपकी रोजी अच्छी नहीं रहेगी, बल्कि खराब हो जाएगी। अपने हुजूर को देखो। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक हदीस और याद आती है, पहले जमाने की बात है ये। एक बंदे ने दूसरे से जमीन खरीदी। क्या खरीदी? बोलिए। अच्छा, जब जमीन खरीद ली उसने, तो उस जमाने में ये हैरो या आज के ये मशीनरी तो थी नहीं। अब उनका जो भी तरीका था उस जमाने में रहा होगा। अब उन्होंने जब अपने खेत को उसको खोदना शुरू किया तो उसके अंदर एक सोने का मटका निकल आया, यानी एक ऐसा मशकीज़ा निकला जिसमें सोना भरा हुआ था। अब उसने जब वो सोने का मशकीज़ा देखा तो उसकी अमानतदारी और ईमानदारी को सलाम कीजिए। बिलारी के आसपास के मुसलमानों में आप सबसे कह रहा हूँ, सलाम कीजिए उसके जज्बे को और हौसले को कि वो सोने का मशकीज़ा लेकर के उस पार्टी के पास पहुँच गया, उस घर के पास पहुँच गया जिससे हम ज़मीन खरीदी थी, और कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनका जो भी तरीका था तबादले ख्याल का, कहा कैसे आना हुआ? कहा भाई साहब, हमने आपसे खेत खरीदा था, ज़मीन खरीदी थी, सोना नहीं खरीदा था। लगता है आप सोना दफन करके दाप करके भूल गए हैं, लिहाजा ये मैं सोना आपके पास लेकर के आया हूँ अमानत के तौर पर। अब कारी साहब ज़रा मुझे बताइए कि अगर आज के ज़माने में ऐसा केस पेश आ जाए तो ना, चाचा जान बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूँ कह रहे हैं मुड़ के भी देख ले तो मैं नहीं जाननी है, बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। सोने का मशकीज़ा नहीं, सोने का चम्मच निकला है। सगे भैये को नहीं बताएगा, सगे भैये को, जो भाई है उसको उससे भी छुपा लेगा, अरे कुछ नहीं है, मैं ऐसी जेब में रख रहा हूँ बस में। ये हाल है। जबकि तुम बताओ या ना बताओ, वो तो जानता है ना जिसने तुम्हें पैदा किया है। और वो सामने वाली जो पार्टी थी जिससे जमीन खरीदी थी, नाज़िम सुनो, हजरत बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है,
सामने वाली जो पार्टी थी उसने भी कमाल कर दिया। उसने कहा भाई नियत खराब मत कर मेरी, तो जब मैंने जमीन बेच दी तो बेच दी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि उसमें कोयला निकले या सोना निकले। तो भाई अपना सोना अपने पास लेकर के जा। अब दोनों में बहसो मुबाहसा हो रहा है, दोनों में झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि ये लेगा कौन। अच्छा तीसरे पंचायती भी बड़े अच्छे थे, वरना आज के होते तो कहते भाई तुम न ले रहे तो लाओ हमें ही दे दो। कि भाई सबसे बढ़िया मसला हल ऐसा होगा है कि भाई चलो हम ही देख लेते हैं फिर। मगर वो जो निपटाने वाले थे कितना अच्छा सॉल्यूशन निकाला मौलाना इमरान साहब। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो तुम का क्या। अब उनका दिमाग भी मतलब फिक्र में कि क्या करूं, ये ना ये लेने तैयार है और ना ये इसको तस्लीम कर रहा। तो उन्होंने कहा बेटा ये बताओ तुम पे औलाद है। जी औलाद तो है। कहा आपके पास क्या। कहा मेरे पास बेटा है। कहा तुम्हारे पास क्या मियाँ। कहा साहब हमारे पास बेटी है। तो कहा भाई एक तरकीब तो मेरे समझ में आ रही है, इससे ये पता चलता है कि जब कोई मामला हो जाए तो अपने मामला खुद हल करो, घर में बैठ करके हल करो। मोहल्ले का मामला है तो मोहल्ले के बड़े लोग हल करें, नंबर ही मत आने दो कोर्ट कचहरी का, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है, बाद में भी तो कल आती है। अभी आला हजरत का 103वां उर्स हुआ, तो हमने कई जगह तकरीरों में कहा कि आला हजरत ने फरमाया था कि अपनी कौम को पुलिस से कोर्ट कचहरी से बचाओ वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे, खुद हल करो अपना मामला। अब पुलिस भी क्या सोचती होगी बताओ कि ये मुसलमानों की जितनी FIR होती हैं किसी और की होती हैं। खानदान दूसरे खानदान के खिलाफ FIR कर रहा, एक दूसरे भैये की बर्दाश्त नहीं, यानी वहां दीवान जी की जूतियां खा लेगा, यहां अपने भाई की जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि मेरे आका ने फरमाया बहादुर वो नहीं जो बदला ले, बहादुर तो वो है जो अपने भाई को माफ कर दे कि चल कोई बात नहीं भाई तूने बुरा कह लिया, ये तेरा किरदार, मैं तुझे माफ कर रहा हूं, ये मेरा किरदार, झगड़ा खत्म हो जाए। तो उन्होंने कितना बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला कारी साहब, कितना बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला, सुनिए जरा। कहा जी अब क्या करें। कहा करने क्या है भाई, तुम पे बेटी है और तुम पे बेटा है और इधर ये सोना है और वो भी एक मटका, और सोने की कीमत कभी कम नहीं हुई है, सोना हमेशा सोने ही रहा है पहले ही से। हाँ तो क्या करें बताएं। तो करना क्या है, मेरी राय तो ये है कि आपस में समधी बन जाओ। और आप लोग सुभान अल्लाह बोल दो। कभी ऐसा मामला तुम्हारे यहाँ पेश आ जाए तो पंचायत करने मुझे बुला लेना, मैं भी यही मशवरा दे दूंगा। ये नहीं कहूँगा कि झगड़ा निपटाने के लिए कि चलो जब तुम इस पे तैयार नहीं हो फिर मैं कह दूंगा भाई चलो फिर ऐसा करो हमारे मदरसे को दे दो जहाँ हम पढ़ाते हैं सराय तरीक में, या जहाँ तुम्हारे ये माशाल्लाह नाजिम खलीली तुम्हारे बिलारी के भी इसकी बच्चे की उम्र ही क्या है माशाल्लाह, मगर अच्छी निजामत करता है। तवज्जो है कि नहीं, नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को। अरे बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। वो कैसे मुसलमान थे, बहुत पहले से मैं अशार पढ़ता था, ये चार मुझे आज अचानक याद आ गए। देखो दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के जख्मों पे नमक न छिड़को, बल्कि हो सके तो किसी के रास्ते में गुलाब के फूल बिछा दो, हो सके तो मोहब्बत के दीप जला दो, दो टूटे हुए दिलों को मिला दो, आपस में सगे भाइयों में दूरियां हैं उन्हें करीब कर दो, दो खानदान दूर हो गए उन्हें करीब कर दो, रिश्तेदारियों को तोड़ो मत जोड़ो, अपना पड़ोसी भूखा है तो पहले उसे खिलाओ बाद में खुद खाओ। वो चार मिसरे सुनो मेरे साथियों। और नाजिम रजा तुम नारा लगाने के लिए कह रहे थे, अब लगा देना नारा के अशार पढ़ दूं, मगर तुमने भुला बात तो दी है, नहीं पढ़ दूंगा मुझे याद आ रहा। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे।
और भाई साहब अगर निवाला नहीं दे सकते तो किसी का छीनो मत, नहीं दिया आपकी मर्जी मत दो, लेकिन छीनो मत, किसी को तकलीफ ना पहुंचा। बोलो बोलो, जोर से बोलो जरा। उस पैगंबर के उम्मती हो जिसने पालने में भी किसी का हक नहीं मारा। ये मुझे याद आता है, एक दफ़ा मैं बेंगलोर के पास, हमारे साथी हैं मुफ्ती आकिल साहब, अपने भोजपुर के रहने वाले, बड़े काबिल आलिम हैं मेरे साथियों में, और बल्कि मुझसे भी उनके अच्छे नंबर आते थे। तो हम उनके वहाँ प्रोग्राम में गए। शिमोगा कर्नाटक से लगभग है 250-300 किलोमीटर। मुझे बात कभी याद आ जाती है तकरीर में, तो वो वहाँ पे हिंदू भाई भी आ जाते हैं प्रोग्राम सुनने के लिए, तो वो भी आए थे। तो बाद में मेरे पास आया वो एक हिंदू लड़का, नौजवान, कहने लगा हज़रत इस वाक़े ने तो मेरे दिल को बड़ा मुतासिर किया है, बड़ा इम्प्रेस कर दिया मुझे कि आपके हुजूर की जीवनी इतनी बुलंद है कि पालने में भी उन्होंने किसी का हक नहीं मारा। तो मैंने कहा यार, मीडिया के ज़रिए मत समझो इस्लाम को, उलमा के ज़रिए समझो तो समझ में आएगा इस्लाम। मैंने कहा मीडिया तो इस वक्त दलाली कर रहा है। मैंने कहा जो सही है उसकी बात अलग है, लेकिन आप इस्लाम को पढ़ो, स्टडी करो, खुद देखो इस्लाम क्या है। मैंने कहा हमारे हुजूर को देख लो तुम, पालने में भी अपने भाई के हक का ख्याल फरमाया और इशारा कर दिया, अम्मी हलीमा तुम्हारा बेटा मोहम्मद दूसरी तरफ का जो दूध है, खूने जिगर है, वो अपने भाई के लिए छोड़ रहा है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब ऐसा प्यारा बच्चा और इतना सच्चा, इतना अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे, आप भी बोलो ना सबसे, और आला हजरत के अशार सुना दूं, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, इतना प्यारा, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा। अम्मी हलीमा ने बाहर जाकर के अपने शौहर से कहा, अच्छा हुआ जो लेट हो गए। मैं ज़्यादा देर अब वो तकरीर नहीं करूँगा चूँकि मुझे वक्त का लिहाज है, 12 बजने को हैं, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए और कलमा शरीफ सुना दीजिए ज़ोर से ज़रा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप मुझे बिला तकल्लुफ बता दीजिए, थोड़ा तकरीर बढ़ा दूँ या यहीं पे ख़त्म कर दूँ? आए अच्छा, देख रहे हो आप, उम्र 70 के करीब है मगर हौसला 17 साल वाला है। मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ओरिजिनल चीज़ें खाई हैं उस वक़्त। तुम लोग तो कुछ भी नहीं खा पा रहे हो। आज नौजवान लड़के क्या खा रहे हैं बताओ? ये तो मोबाइल ही खाना पीना है इनका, वही ओढ़ना बिछोना, बस, इसके अलावा क्या है? मैं देख लो तुम, ये 18 साल से लेकर 30 साल तक के नौजवानों के चेहरों पर रौनक ही कहाँ है, ख़त्म हो गई रौनक इनकी। जो कली गुलाब बनना थी वो गुलाब बनने से पहले ही मुरझा गई है। क्या वजह है? मोबाइलों ने तबाह कर दिया तुम्हें। ज़्यादा इस्तेमाल करो मत करो मोबाइलों का। मैं गया था मुफ्ती तथीर साहब क़िबला के बस्ती में, जहाँ के वो रहने वाले हैं, धोरा टांडा के। वो बता रहे थे, अभी उर्स रज़वी जिस दिन ख़त्म हुआ तो शाम में वहीं पे प्रोग्राम था मेरा, तो उनकी एक बात मेरे सामने आई कि बता रहे थे कि चंद नौजवान आए और कहने लगे, हज़रत दिमाग परेशान रहता, अपनी जगह हाजिर नहीं रहता, कोई हवा का असर तो नहीं हो गया है? तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती तथीर साहब क़िबला जय्यद आलिम दीन है, बामल आलिम दीन है, हज़रत ने फरमाया, बेटा ईमानदारी से बताओ कि मोबाइल कितना चलाते हो? तो हज़रत मोबाइल तो पूरी रात चलाते हैं। तो कहा बेटा कोई हवा या जादू या टोना ओना पोना नहीं है, बल्कि बात ये है कि मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी दिमागी सलाहियत मुतासिर हो गई है और दिमाग हो गया तुम्हारा कमज़ोर। अब तुम कहीं और जाओगे तो वो तुम्हें डरा देगा कि वहाँ गए थे और वहाँ जो असर हो गया था और असर में ख़बर हो गया था और ख़बर में लाओ निकालो 2000 रुपये। तो हज़रत ने सच्ची बात बताई। तो नौजवानों में तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, ये इन पे मुझे बात याद आ गई, अल्लाह खुश रखे भाई इनको। शादी जिलानी ज़रा इनको, इनका चेहरा दिखा दो ज़रा, ये माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। ज़रा खड़े होकर नारा लगा दो आप, माशाल्लाह। हाँ, अरे लगा दो, नारा लगा दो, एक और लगा दो, नारे माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। चलिए बैठिए, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये कह रहे हैं फज्र तक। अब नौजवानों आप बताओ, फज्र तक सुन लोगे तकरीर? अब तुम कहोगे बारात में भी तो जाना है, तो आप परेशान मत हो, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। फज्र तक नहीं बोलूँगा, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए, तेज़ी से मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। ये ईमानी जज्बा होता है, ईमानी हौसला होता है। दिल खुश हो गया। रात भी मैं वहाँ था अजीतपुर में, तो वहाँ पर भी आप ही की उम्र के थे, ज़्यादा नारे वही लगा रहे थे। मैंने कहा इस नौजवान को तो मोबाइल दे दो बस, इसके अलावा इसे दूसरा काम नहीं है। हर जगह हमारे बड़े बूढ़े आगे नज़र आते हैं, चूँकि इनके अंदर ईमानी हमीयत का लहू ज़्यादा होता है बनिस्बत आज के नौजवानों के। अल्लाह हमारे नौजवानों को भी हौसला अता फरमाए। नौजवानों, तुमसे भी एक पैगाम दे रहा हूँ एक शेर में, और आप सबको, बूढ़ों को सबको। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम, मेरे साथ पढ़िए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी का एक एक पल बोलो मुस्तफ़ा के नाम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। हज़रत हलीमा सादिया की दास्तान मुख्तसर सी सुना दूं आपको, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म कर दूं तेज़ी के साथ। हज़रत हलीमा ने बाहर आके शौहर से कहा, अच्छा हुआ जो ताख़ीर से आए, और हम इस बच्चे को छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। अच्छा, ये अभी अंदर थी कि इतने में दादा जान भी आ गए हमारे हुजूर के, और उन्होंने कहा, ए खातून नाम क्या है तेरा? का मेरा नाम हलीमा है। तो हुजूर के दादा ने फरमाया, देखो दादा को पोती पोतों से कितनी मोहब्बत होती है, और जिसका पोता अनी से बेकसा है, चारा साजे दर्द मंदा है, नबियों का सरदार है, रसूलों का सरदार है, उस दादा के दिल में मोहब्बतों का कैसा तूफान होगा, हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दादा जान ने फरमाया, हलीमा बेटी, बच्चे को यतीम समझकर ये न सोचना कि कुछ न मिलेगा, दादा जिंदा है इसका, तेरी झोली भर देगा दादा, तुझे खूब देगा, सरदार कुरैश हूं मैं। तो हजरत हलीमा ने निगाहें झुका के अर्ज किया, सरदार कुरैश, आपका पोता मेरे घर चला जाए, उसके मुबारक कदम मेरे आंगन में पड़ जाए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुमसे तुम्ही को मांग कर मांग ली कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुमसा कोई सखी नहीं। अब वो लेकर के बाहर आ गई। हजरत आमना खातून ने रुखसत कर दिया। वही सवारी है जो उधर से चल नहीं पा रही थी, 2 कदम चलती थी बैठ जाती थी। हुजूर को आगोश में लेकर के जब अम्मी हलीमा उसी सवारी पर बैठी, तो उसमें तो ऐसी जान पड़ गई, ऐसी जान पड़ गई, वो जो चल नहीं पा रही थी अब रुक नहीं पा रही है। पहले चल नहीं पा रही थी, अब मिसले बर्क चल रही है, बर्क रफ्तारी के साथ। और वो जो निकल गई थी ना औरतें, पहले खवातीन काफिलों में, पहले जो काफिला निकल गया था, पता चला अम्मी हलीमा अपनी सवारी के साथ, खाविन के साथ उस काफिले से जा मिली, तो काफिले की औरतों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा, हलीमा लगता है मक्का के किसी रईस ने, मक्का के किसी सरदार ने तेरी गुर्बत पे तरस खा के तुझे दूसरी सवारी दे दी, तेरी सवारी बदल गई है। ए हलीमा, इसलिए इतराने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी हलीमा ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे कबीले की औरतों, मेरे साथ आने वाली काफिले में औरतों, सुनो कान खोल करके,
हलीमा की सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार जरूर बदल गया है। इधर से मैं गई थी तो अकेली थी, उधर से आ रही हूं तो कायनात की सबसे अजीम हस्ती को साथ ला रही हूं। और रास्ता महक भी तो रहा है, इधर हलीमा जा रही हैं, उधर रास्ता, और क्यों ना महकता, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, वाह, जलते बुझा दिए हैं रोते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही घर हलीमा का जिसमें गुर्बत ही गुर्बत थी, हुजूर के कदम क्या पड़े, अल्लाह की कसम खुशियां ही खुशियां आ गई। अब तो बकरियों के थनों में दूध ही दूध, बर्तन ख़त्म दूध ख़त्म नहीं होता। आस पास की औरतें आ जाती हैं, हलीमा हमारे घर पे मेहमान आ गए, दूध हमें ज़रा दे दो, तुम्हारे घर पे माशाल्लाह काफ़ी रहता। अम्मी हलीमा मना न करती किसी को, चूँकि अनी से बेकसा तशरीफ़ फरमा है। किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो हलीमा के घर पे आता है। क्यों? वो बच्चा कहता, उस बच्चे की माँ कहती, हलीमा तू जो बेटा लाई है ना अपने साथ, उस बेटे के हाथ पानी के बर्तन में दाखिल कर दे, वो पानी मेरा बच्चा पिएगा तो उसे शिफा मिल जाएगी। यानी हुजूर के कदमों से शिफा मिल रही है। बड़ी प्यारी बात कही थी कि न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। ज़माने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं। पता है एक दिन क्या हुआ? खान, ये जो कबीला था, कबीले बनु साद कहलाता, वो सारी औरतें इकट्ठा होकर के हलीमा सादिया के घर पे आ गईं। कहा हलीमा देखो ये बात अच्छी नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने अता कर दिया, कुदरत ने तुम्हें नवाज दिया, तो अब ये बात तो कोई नहीं कि पूरी रात तुम्हारे घर अंधेरे ही नहीं होता, उजाला ही होता है। भाइयों उस ज़माने में जो बड़े बूढ़े बैठे हैं, अभी हमारे जो नारा लगा रहे थे, इनको भी पता होगा, बचपने का दौर देखा होगा कि 12 बजे के बाद सबके घरों के चिराग बंद हो जाते थे। भाई आज की तरह नहीं था मामला उस ज़माने में। और मैं सुना रहा हूँ तुम्हें 1500 साल पुरानी लगभग बात, तो सबके चिराग बंद हो जाते थे। अब हलीमा के घर का चिराग बंद नहीं होता था, तो कब तक एतराज़ नहीं होता? मोहल्ले की औरतों को पहुँच गई वो सारी एक साथ। कहा हलीमा ये बात अच्छी नहीं लगी तुम्हारी, हमें तुम्हारा चिराग ही बंद नहीं होता पूरी रात, ये क्या बात हुई? तो अम्मी हलीमा ने कहा, रे बैठो अल्लाह की बंदियों बैठो। उनकी मेहमान नवाजी की, घर पे माशाल्लाह दूध तो रहता ही था, पिलाया सबको। और जब आदमी खाता है तो लचता भी है। अब लहजा नरम हो गया। कहा हलीमा हम तुम्हारी बुराई के लिए नहीं कह रहे, मगर खुद सोचो ये तो अच्छी बात नहीं है कि सबके चिराग बंद हो जाएं, तुम्हारा जलता ही रहता। तो अम्मी हलीमा ने गहरी सांस लेकर के फरमाया, मेरी बहनों ये बताओ चिराग तभी तो बुझाऊं जब जलाऊं। देखो ये होता है सुन्नियों का तरीका। मचल गए हुजूर की तारीफ सुन के, बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे अजीज़ मोहम्मद नसीम की शादी है और हुजूर का मिलाद हो रहा है, तो शादी में भी इंशाअल्लाह मिलाद की बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। बोलिए जोर से इंशाअल्लाह, यकीनन बरकतें। और मैं दुआ करता हूँ कि इनके और इनकी आने वाली दुल्हन के दरमियान अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात अता फरमा दे जो मोहब्बत उसने हमारे हुजूर और हज़रत खतीजा के दरमियान अता फरमाई थी, जुमला अज़वाज मुतहरात के दरमियान अता फरमाई थी। या अल्लाह उस मोहब्बत की छींटें अता फरमा दे जो मोहब्बत तूने शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के दरमियान अता फरमाई थी। बोलिए ज़ोर से आमीन, बोलिए ज़रा और बुलंद आवाज़ से बोले आमीन। हमारे हुजूर ने सरापा नूर ने पूरी दुनिया में नूर बखेरा। हज़रत हलीमा ने क्या फरमाया? बोलिए कि चिराग तभी तो बंद करूं जब जलाऊं। तो औरतों ने कहा हलीमा देखो अब ज्यादा होशियार भी ना बनो। एक दो औरत झूठ बोल सकती है, सारी जितनी खवातीन बैठी हैं सब झूठ बोल रही हैं। कहती हो चिराग नहीं जलाया तो पूरी रात उजाला। तो हलीमा पालने की तरफ इशारा करके बोली, है ना वो नूर वाला, उसी के सदक़े में है उजाला। और मेरे घर में चिराग नहीं जला है जब से आया है ये नूर वाला, इसी के सदक़े में है उजाला। बोलिए इसी के सदक़े में है
उजाला, अल्लाह अकबर कबीरा, कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक दो बात और सुन लो फिर मैं ख़त्म करूं, क्योंकि बारात कहाँ जाना भाई नसीम, तुम्हारी बारात यहाँ से? अच्छा, तो हमारे करीब ही जाएगी बारात आपकी माशाअल्लाह। तो आपको बताना चाहिए था ना पहले, ताकि मैं और पहले आता। तो ये तो बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, हमारे करीब मंडाई में। अच्छा माशाअल्लाह, हाँ हाँ, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए परवरदिगार आलम। और ये तो एक हिसाब से फिर अब संभल के हिसाब से रिश्तेदारी का कनेक्शन भी निकल आया भाई। संभल है और फिर संभल है तो जाहिर सी बात है, अब हम संभल के रहने वाले हैं तो, और आप बिलारी के रहने वाले हैं। वैसे हमें और आपको ज़िला बहुत अच्छा मिला संभल, हाँ बहुत अच्छा ज़िला मिला है संभल आपको। ये ऐसा ज़िला है कि पूरे भारत में आपको रेल की पटरी का एंड अगर देखना हो तो संभल में तशरीफ़ लाई है, आपको मिल जाएगा। खैर, अल्लाह ताला आपकी शादी में बरकतें अता फरमाए परवरदिगार आलम मालिक मौला। अच्छा, आपके वालिद साहब हैं भाई नसीम, किधर हैं? अरे माशाअल्लाह, यकीनन इनके लिए बड़ी खुशी का वालदा भी हैं, ये भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं भाई इस माना कर भी। चूँकि मैंने कई जगह शादियों में गया हूँ तो एक गम का मौका भी होता, खुशी भी होती है कि माँ बाप में से दोनों नहीं होते या कोई एक नहीं होता। ये इनके लिए कितनी मुबारकबाद है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह मेरी शादी हो रही है तो मेरा बाप भी ज़िंदा है, मेरी माँ भी ज़िंदा है। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला, हाँ चचा भी बाप दाखिल है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम इन बड़ों का साया इनके सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अरे आमीन बोलो, ज़ोर से आमीन बोलो और बुलंद आवाज़ से बोलो आमीन। अल्लाह ताला खूब शादी में बरकतें अता फरमाए। सुनो मेरे साथियों, ये बात सुना दूं फिर मैं तकरीर ख़त्म करूं तेज़ी के साथ। हज़रत हलीमा की एक बेटी है, कौन है? हमारी ख़वातीन भी तशरीफ़ फरमाए तो मैं इनके लिहाज से भी दो तीन बातें सुना दूं। बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है, और अगर बहन बड़ी हो यानी वो उसकी बाजी हो और भाई छोटा हो तब तो मोहब्बत और ज़्यादा होती है। अब हज़रत हलीमा की जो बेटी है उनका नाम है शीमा, बड़े शीन से, शीन या मीम अलिफ शीमा। ये उम्र इनकी हुजूर यानी ये दुनिया में हुजूर से पहले तशरीफ़ लाई, ये कह लीजिए। इनकी उम्र जिस वक़्त हुजूर हज़रत हलीमा लेकर के हुजूर को गई उस वक़्त इनकी उम्र लगभग 8 या 9 या 10 साल के करीब थी, यानी इतनी बड़ी थी जो बच्चों को खिला लेती थी। अब वहाँ बाहर एक मैदान था, जहाँ अम्मी हलीमा का घर था तो बाहर एक मैदान था। मैं इसको एक मिसाल समझाऊं ताकि आपके बात समझ में आ जाए। शाम में 4 या 5 बजे जब घर की ख़वातीन खाना बनाती हैं तो बच्चों को, छोटे छोटे जो घर के होते हैं बच्चे गोद में, उन बच्चों को हवाले कर देती हैं अपनी बेटियों को या बेटों को, ताकि वो बाहर ले जाएं, खेल कर आ जाएं, इतने हम अपने घर में खाना बना लें। ये होता है, आज भी होता है। और हर बस्तियों में दालान होते हैं, बैठकें होती हैं, दरख्तों के साए होते हैं जहाँ पे सारी बच्चियाँ बैठ जाती हैं। कबीले बनु साद के सामने भी एक मैदान था, वहाँ सारी बहनें अपने छोटे छोटे भाइयों को गोद में लेके आ जाती थी और वहाँ सब मुकाबला उनमें होता था। फिर ये आदत होती है और बच्चियों में, सब कहती थी मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा, दूसरी कहती थी नहीं मेरे भाई के होंठ देख तेरे भाई से कितने अच्छे हैं, कोई कहती थी मेरे भाई की आंखें देख। ये मुकाबला इनमें हो रहा होता था कि इतने में शीमा अपनी गोद में उठा करके मोहम्मद अरबी को लेकर आ जाती थी, हमारे हुजूर को लेकर आ जाती थी। अल्लाह की कसम, जब शीमा हुजूर को गोद में लेके उनके दरमियान पहुंचती ना, उनका मुकाबला ही बंद हो जाता, उनमें बातचीत ही बंद हो जाती, उनका तबादले ख्याल ही थम जाता, वो जो रफ्तार होती थी गुफ्तगू की वो स्लो हो जाती। उस सब की ज़बान से सिर्फ एक ही जुमला निकलता, उस जुमले का उर्दू में तर्जुमा करूं तो सिर्फ यही जुमला होता है, शीमा हमारे सारे भाई एक तरफ, तेरे भाई के पाँव की एड़ी एक तरफ।
तेरे भाई के तलवे एक तरफ। अल्लाह अकबर। सबकी बहनें कहती थीं हमारे भाई आपस में एक दूसरे से तो अच्छे हो सकते हैं मगर तेरे भाई से अच्छे नहीं हो सकते। तेरा मोहम्मद तो सबसे अफजल है, तेरा मोहम्मद तो सबसे आला है, तेरा मोहम्मद तो सबसे प्यारा है, तेरा मोहम्मद तो सबसे अच्छा है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बात समझ में आई आप लोगों के नहीं? शीमा इनके लिए जैसे बहनों को शौक होता है अपने छोटे भाइयों के लिए कपड़े बनाने का, कुर्ते बना दिए होता है, वैसे हजरत शीमा भी हुजूर के लिए लिबास बनाया करती थी। जो पालना था ना उसमें हुजूर को आराम दराज फरमा देती और फिर अरबी में अशार पढ़ा करती थी। नहीं, शहीद नहीं हुआ। अरबी में अशार पढ़ा करती थी। अरबी में अशार बहुत हैं, वो लिखे हुए हैं किताबों में। उसमें से एक शेर ये भी है, हत्ता अराहु या फ़िअम व अमरदा। और भी अशार हैं इस वक्त, चूँकि मैं रबीउल अव्वल में पहले दिन एकदम बोल रहा हूँ इस टॉपिक पे, तो देखना पड़ेगा मुझे। लिखे हुए हैं मेरे पास, कई अशार हैं उसमें। तो इसका तर्जुमा वो ये कहती थी, या अल्लाह वो दिन आए ताकि मैं अपने भाई मोहम्मद का जलवा देखूं। जब मेरा भाई खूब बड़ा हो जाए वो दिन आए। और पता क्या, वो बड़ी प्यारी प्यारी लोरियां, अरबी में लोरियां होती थी उनकी। और सैयदा हाँ हजरत जिसको मैं कह रहा हूँ शीमा, पता है आपको बताऊं, ये बात भी मुकम्मल कर दूं, चूंकि भाइयों की शादी पर बहनों को भी बड़ी अरमान होते हैं, बड़ी खुशियां होती हैं। इस लिहाज से मैं जरा जिक्र कर दूं ये भी। अब वो ज़माना गुजरता चला गया, हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया। उधर हज़रत खतीजा ने शीमा की शादी कर दी। अब जिस कबीले जिस ख़ानदान में शादी हुई, अब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुसलमानों की उस ख़ानदान से हो गई लड़ाई। बात समझ रहे हैं? अब वो दौर बड़ा गलबे का दौर था मुसलमानों का। तो मुसलमान उनके कबीले के कुछ लोगों को पकड़ के ले आए, चूँकि लड़ाई हुई थी। और लड़ाई में तो ऐसा होता ही है, जिसका मौका जिसका मजबूत होता ले आए। अब वहाँ चंदा होने लगा। जिस कबीले में शीमा की शादी हुई थी वहां पे क्या होने लगा बोलिए? चंदा। क्यों? हमारे कैदी बंदे, उन्हें छुड़ाने के लिए हमें पैसे देने, फिदिया देंगे तो वो आज़ाद होंगे। अब चंदा लेने वाले पहुंच गए शीमा के दरवाजे पर भी। हजरत शीमा ने कहा किस बात का चंदा हो रहा? का वो मोहम्मद अरबी के साथियों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो शीमा ने अपने भाई का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कौन मोहम्मद अरबी? वही मोहम्मद जिनकी माँ आमिना है। मैं बहुत जल्दी खत्म करूं, बोलो जोर से बोलो जरा। जिनकी माँ, जिनके बाप अब्दुल्ला का, जी वही मोहम्मद। तो पता है हजरत शीमा ने क्या कहा? सुनो भाइयों जरा, भाई पे नाज हो तो शीमा जैसा नाज हो। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। हजरत शीमा ने फरमाया ऐ मेरे खानदान के लोगों, चंदा कर रहे हो, छोड़ो इसे, चंदा ना करो। तुम्हें अपने लोगों की आज़ादी चाहिए, शीमा को साथ लेकर के चलो। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। का तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? का वो तो तुम्हें वहीं पे पता चलेगा, चलो। का इससे अच्छी क्या बात है भाई, हमारी रकम बच जाए। अगर कोई ऐसा तुम्हारा राबता है, रिश्ता है इतना मजबूत, जिस पर तुम्हें इतना भरोसा है, का जी चलिए मुझे लेकर के। और हुजूर के खैमे अक़दस के बाहर सहाबे किराम तशरीफ़ फरमा है, तलवारें लगी हुई हैं, ऐसे किसकी मजाल है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आए है ये वाक़या तो अल्लाह की कसम रुला देता जो मैं बयान कर रहा हूँ आपको, खुदा की कसम। हज़रत शीमा जब वो करीब पहुँची तो लगे हुए थे सहाबे किराम, वो जलील क़द्र सहाबा जो परिंदा को पर न मारने थे, हुजूर की जानिसार। तो हज़रत शीमा ने कहा तलवारें हटाओ, मुझे जाने दो। फ़इन्नी खल्लू सबीली फ़इन्नी उख्तु नबीयकुम, मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे नबी की बाजी हूँ, तुम्हारे नबी की बहन हूँ। इतना सुना तो अल्लाह की कसम सहाबे किराम ने रास्ता दे दिया, रास्ता छोड़ दिया। और जब रास्ता छोड़ा तो बिल्कुल वहाँ पहुँच गई शीमा जहाँ पे हुजूर तशरीफ़ फरमा थे। वो देखो दुआ कैसे कबूल हुई, जैसे वो दुआ करती थी ना उसको पालने में कि अल्लाह वो मौका भी आए जो मैं अपने भाई को आलम जवानी में देखूं, अपने भाई मोहम्मद का जलवा देखूं। तो अपने भाई को देखते पहचान गई, हाँ ये तो मेरा भाई है, ये तो मोहम्मद अरबी हैं। करीब पहुँची तो हुजूर ने
हज़रत शीमा को देखा। यार यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ आप लोगों से, क़यामत तक के उम्मतियों को हुजूर पहचानते हैं, अपनी बहन को हुजूर ने ना पहचाना होगा। हुजूर पाक अपनी बहन को देख करके खड़े हो गए, उधर से कहा कि भाई मोहम्मद में शीमा, तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल गए, चश्माने माजाग आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने आप दीदा हो के फरमाया, बहन तुम्हें आने की जहमत करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे बता देती किस बात की ज़रूरत पेश आ गई है, कौन सी परेशानी है। तो उन्होंने रोते हुए अर्ज़ किया, रो इसलिए रही हैं कि ये खुशी के आंसू हैं, इतने दिनों के बाद आपने देखा है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत शीमा ने जब ये बात बताई कि हुजूर मैं ऐसे ऐसे आई हूँ और मेरे ए बहन शीमा आपको आने की क्या ज़रूरत थी, तो उन्होंने जब पूरी बात बताई तो हुजूर ने फरमाया, बहन शीमा तुम आ गई, मैंने तुम्हारे कबीले के सारे कैदियों को आज़ाद फरमा दिया। सबको हुजूर ने आज़ाद कर दिया और उसके बाद कुछ खाने का सामान दिया, अच्छा खासा सामान दिया और रुखसत करने के लिए हुजूर गए। और जब बहन चली गई तो उनके ख़ानदान वालों पे इसका बड़ा अच्छा असर पड़ा और फिर वो सब ख़ानदान में काफ़ी लोग हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए, यानी उन्होंने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गए। अच्छा वो चले गए जब वहाँ से, तो हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया, आप जो जुमला कह रहा हूँ ना ज़रा सुनिए इसको, ज़रा दिल के कानों से भी सुनिए और बाकी आप कानों से सुन ही रहे हैं मगर दिल से भी सुनिए ज़रा। हुजूर ने फरमाया, सहाबा देखो मैं तुमसे मशवरा करता हूँ, मशवरा करना मेरी सुन्नत है, लेकिन आज मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर आप तो मालिक हैं, आपने जो किया अच्छा ही किया, हुजूर आप तो अच्छा ही करते हैं हमेशा, इसमें कोई बात नहीं है हुजूर, आप तो मालिक हैं, हमारी जानों के भी मालिक हैं। हुजूर ने फरमाया, सहाबा बात ऐसी है, जब बहनें दरवाज़ों पे आ जाएं तो फिर खाली हाथ वापस नहीं की जाती हैं। मेरी बहन मेरे दरवाज़े पे आ गई थी और इसलिए उसने मुतालबा किया कैदियों की आज़ादी के लिए, तो मैंने अपने साथ उनके ख़ानदान के जितने भी कैदी थे कबीले के सबको आज़ाद कर दिया। बोलिए ज़ोर से सुबहान अल्लाह, और ज़ोर से बोलिए सुबहान अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो हमारा पैगंबर कैसे रहम दिल हैं हुजूर। अल्लाह की कसम पूरी कायनात में ऐसा कोई रहम दिल नहीं जैसे हमारे हुजूर हैं। यानी ये कह लीजिए कि अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा किसी का मकाम है तो आमना के लाल का मकाम है, हमारे हुजूर का मकाम है। सारे गुलशन में होगा न फूला पुसा, ना नबी आप सा, ना रसूल आप सा, जिसने अपनाया उसको फला मिल गई, कोई लाए कहाँ से उसूल आप सा। सारे गुलशन में होगा ना फूल आप सा, ना नबी आप सा, ना रसूल आप सा।